बद्दिल ससुर को पता चला कि बहू के गर्भ में एक जोड़ी जुड़वा, एक बेटा और एक बेटी है। उसने तुरंत डॉक्टर से आदेश दिया कि केवल पोता लड़का ही जन्म लेने दिया जाए। और जिस बात ने उसे और भी क्रूर बनाया वह यह था कि जब पोता पैदा हुआ तो उसने लोगों से कहकर गर्भवती बहू को, जो बहुत खून बहा रही थी, और अभी जन्म न हुई पोती, दोनों को कचरे में फेंकवा दिया। कारण केवल इतना था कि ससुर को बहू की जन्मभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि नीची लगती थी, इसलिए वह उसे अपने शी परिवार के द्वार में आने के लायक नहीं समझता था। शायद किसी ने परलोक से देखा कि वह औरत कितनी दयनीय हालत में थी। उसने कचरे के ढेर में बेटी को जन्म दे दिया। सौभाग्य से एक राहगीर ने उसकी जान बचाई। जब सीईओ बाहरी काम से घर लौटा तो उसे अपने सामने बस अपनी पत्नी का साया ही मिला, जबकि कल तक उसकी पत्नी ने हाथों से 4 सुरक्षित ताबीज बनाकर रखे थे और चारों की जिंदगी खुशहाल लग रही थी। सीईओ को अपनी पत्नी की मौत स्वीकार कर पाना मुश्किल था। 7 साल बाद ससुर भी मर गया। सड़क के किनारे एक दयनीय कचरा बीनने वाली औरत मिलती थी। वहीं 6 साल पहले कचरे में फेंकी गई बहू। उस हादसे में उसे सिर पर चोट आई थी। नतीजा यह हुआ कि वह न केवल स्मृति खो बैठी थी बल्कि बोल भी नहीं पाती थी। इस कड़ी मेहनत और अटल इरादे से वह कचरा बीन कर अपनी बेटी को सबसे अच्छी पढ़ाई दिला रही थी। पिता के मरते ही कंपनी का सीईओ, जो तलाकशुदा था, ने उस औरत को अपने घर बुला लिया। उसने कभी अपनी बहू को निजी रूप से नहीं देखा था, पर बहू की मृत्यु पर उसे गहरा अफसोस था और इन वर्षों में वह लगातार अपनी पत्नी और बेटी को याद करता रहा। उन्हें फिर मिलना मुमकिन नहीं लगता था। अचानक एक दिन हाउस मैनेजर की एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। स्कूल में उसके पोते को किसी ने मारा था और वह रो रहा था। कौन किसी बच्चे को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा? आश्चर्य की बात यह थी कि जो बच्चे ने उसके पोते को मारा वह वही बच्ची थी, उसकी सालों पहले मारी गई पोती की बेटी। और उस औरत को स्कूल से बुलाया गया। 7 साल बाद माँ बेटे की मुलाकात हुई। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।